Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. फर्स्ट पेपर पेपर थर्ड देखिए। फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया क्या आप लोगों का? दीक्षा, आवाज क्लियर नहीं आई बेटा। ऑलमोस्ट हो गया होगा। एजुकेशन एक बच्चा बोल रहा था। नहीं मैम, अभी पूरा नहीं हुआ। ये आप लोग इतने कम आते हो यहाँ 12 बजे वाली क्लास में ना? मैम आज क्लास थोड़ा ऊपर नीचे हो गई ना, इसीलिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए। शिल्पा, आपके पीछे क्या प्रोजेक्टर था या आप कोई क्लास लेते हो? शिल्पा ठाकुर, यस मैम। प्रोजेक्टर था पीछे या कोई ऐसे ही लगा मुझे? नो मैम, एक्चुअली सॉरी, वो मतलब नहीं, मैम कुछ काम आ गया था, मैं चली गई थी ना, मेरे को लगा कि वीडियो बंद होगी, वीडियो बंद होगी मैम, वो ऑन रहेगी मैं थी। पूछ रही हूँ आपकी जो आप क्लासरूम में थे क्या किसी? अभी मैम हाँ, ये प्रोजेक्टर था पीछे या वॉल ही है? रूम में हो अभी? इस मैम रूम में ही हूँ मैम मैं। ओके, मुझे लगा क्लासरूम। मैम मेडिसिन नहीं खाई थी मैम, मेडिसिन खाने चली गई थी, मैंने तो वीडियो कॉल ऑन रहेगी थी। ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात सॉरी मैम। हाँ जी। नहीं। मुझे लगा आप क्लासरूम से बात कर रहे हो, कहीं टीच कर रहे हो। नो मैम। ओके। आप लोग बच्चे तो कम हो अभी। अच्छा, मुझे ये बताओ, नेटवर्क सबको पता है कि नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं? सबको पता है? आईसीटी का मीनिंग तो हम पे इनपुट आउटपुट और बता सकते हैं आप? लैन एंड वैन मैम, क्या? लोकल एरिया नेटवर्क वेरी गुड। एंड वाइड। वाइड एरिया, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी होता है। मैन, लैन, मैन, लेन प्लेन। MEN, मैन भी तो होता है ना। LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। MEN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। सबको पता है इसके बारे में? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना पता हो? कोई भी नहीं, सबको पता है? श्योर है सभी? किसी को भी प्रॉब्लम है बेटा पूछ लो, फिर हम आगे करते हैं। यहां तक कर लोगे सभी? यस मैम। ये नीचे देखना, यहाँ पर दिया हुआ है ना, ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम, मैनेजमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये अलग अलग टाइप इसमें बताए हुए हैं। इसकी विभिन्न अलग अलग लेवल बताए हुए हैं कि हम इसके अंदर किस तरह से ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम करते हैं, ऑटोमेशन सिस्टम कहाँ कैसे काम करता है। तो ये आप लोग पढ़ लेना, और जिस भी बच्चे को कंफ्यूजन लगती है या कोई डाउट्स है तो मुझसे पूछ लेना। इनपुट आउटपुट और प्रोसेस के बारे में ही है कि इसमें किस तरह से होगा। क्लियर? कर लोगे सभी?
Yes, ma'am. मैम प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? No, ma'am. ओके, लैन मैन वैन भी सब पढ़ के देख लेना, किसी को डाउट लगता है तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मोस्टली ये एक बेसिक कंप्यूटर ही है, तो मुझे लगता है कि आता होगा। अगर नहीं आता होता, नहीं आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। आगे आएगा आईसीटी इन बॉर्डर कॉन्टेक्स्ट, आईसीटी व्यापक संदर्भ में। आईसीटी के लिए ये पूछा है कि किन किन शब्दों को हम, आईसीटी का मीनिंग मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी इसमें क्या क्या हमने इंफॉर्मेशन में क्या क्या मैनेजमेंट करनी होती है, कि हमें किस तरह से उसको प्राप्त कर रहे हैं हम, कितना वेरिफिकेशन सही यानी वैलिड है या नहीं है, ठीक है। उसकी प्रोसेसिंग, जब वो सारी चीजें हो जाती है इनपुट करने से पहले कि भी हाँ ये इंफॉर्मेशन सही है, करेक्ट है, वैलिड है, ठीक है, उसको हम फिर क्या करते हैं, उसको हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करके हम स्टोरेज करते हैं उसका, फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस इंफॉर्मेशन का, फिर हम उसको यानी उसका अच्छे से डिजाइन करके तैयार करके उस इंफॉर्मेशन को आगे की तरफ हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजी क्या है इसकी, इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग इसके जितने भी एम्स और ऑब्जेक्टिव हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसको इस तरह से हम तय करते हैं कि पूरी स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है जिसके अंदर हमारा ये एम और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है और जिसको हम अचीव कर सकते हैं। और इस तरह से हम क्या करते हैं कि पूरा हम इसके अंदर फीडबैक दे सकते हैं, फिर से रिपीट कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो ये सारा क्या है, आईसीटी है। यूटिलाइज ऑफ आईसीटी, इसकी एडवांटेज क्या क्या है, हम इसके अंदर स्टोरेज कर सकते हैं, चाहे आप पेन ड्राइव में करना चाहो या कोई भी डीवीडी में करना चाहो, फ्लॉपी डिस्क में करना चाहो, तो आप इजीली स्टोरेज कर सकते हो। आजकल वैसे ई बुक्स आ गई हैं, ई बुक्स यानी ऑनलाइन आप इंटरनेट के थ्रू आप बुक्स रीड कर सकते हो, आप जब चाहो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए। ई लाइब्रेरी होती है, एक तरह से ई बुक्स होती हैं, एक लाइब्रेरी की तरह होती है, और वहां पर आप कोई भी बुक्स रीड करना चाहो तो आप उसको रीड कर सकते हो। सेकंड आएगा लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, जहां पर हम फॉरेन लैंग्वेज, आपने एक कॉन्फ्रेंस रूम देखा होगा या लैब रूम देखा होगा, वहां पर क्या होता है कि आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना चाहते हो तो हेडफोन लगते हैं, उसके अंदर ऑडियो स्पीकर होता है, मल्टीमीडिया स्पीकर यूज होते हैं, उसके अंदर आप उस हेडफोन को लगा लेते हो और आपके वो फॉरेन लैंग्वेज जो टीचर होगा वो बोलेगा, आप उसको सुनोगे, सुनकर रिपीट करोगे, इस तरह से वो ट्रांसलेट भी होता रहता है कि इसका मीनिंग ये है, जिससे आप जल्दी उस चीज को सीख जाते हो। फिर एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च भी आईसीटी के अंदर काम आता है, जिसके अंदर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर सर्च करते हैं और उसके अंदर जितनी भी वास्तविक चीजें होती हैं, जितनी भी विश्वसनीय होती है, उन चीजों को हम लेते हुए चल जाते हैं। और आईसीटी का यूज के बिना हम ये कहें कि पॉसिबल नहीं है रिसर्च, और आजकल हमारी पूरी लाइफ के अंदर हम ये कहें कि हम आईसीटी के ऊपर ही डिपेंड है, इंफॉर्मेशन के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर और टेक्नोलॉजी। हम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन भी टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही करते हैं, यानी पूरी हमारी लाइफ के अंदर इसकी जो जरूरत है वो बढ़ती ही जा रही है। फिर है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हम आईसीटी के थ्रू हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम कोई भी कार्य है, जो भी कोई काम करते हैं, हम उसको सही ढंग से चलाने के लिए और पूरे परफेक्टली पूरे डिसिप्लिन के अंदर और इजी मेरा काम हो जाए, पूरी इंफॉर्मेशन सबको मिल जाए, इजली रिसर्च का काम हो जाए, तो हम आईसीटी के अंदर हम एक तरह से कहें कि मैनेजमेंट के थ्रू हम इसको पूरे अच्छे ढंग से हम कर सकते हैं। फिर है टीचिंग प्रोसेस, हम टीचिंग प्रोसेस में भी इसका यूज करते हैं आईसीटी का, जैसे हमने कहा कि ऑडियो विजुअल को यूज करते हैं, मल्टीमीडिया को यूज करते हैं, और आजकल हम जितने भी ये कहें कि स्मार्ट क्लासेस हो चुकी हैं उसके अंदर भी हम इनका यूज करते हैं, अपनी मेथड्स को और अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए, अपने टॉपिक को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए, बच्चों को इजीली समझाने के लिए, डिसिप्लिन में रखने के लिए हम आईसीटी का यूज करते हैं। फिर आएगा एजुकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन,
हम आईसीटी का यूज स्पेशल चिल्ड्रन के लिए भी करते हैं, जिसके अंदर हम ये कहें कि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए, जैसे जो डिसेबल बच्चे हैं उनको समझने में प्रॉब्लम ना हो। इक्विपमेंट टूल्स जो होते हैं आईसीटी के अंदर हम उनको यूज करते हैं, जैसे जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या जिनकी मेंटल हम कहें कि हेल्थ अच्छी नहीं है, उन बच्चों को भी इजीली समझाने के लिए, सरवाइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए हम आईसीटी टूल्स का यूज करते हैं। जो बच्चे देख नहीं सकते उसके लिए हम ब्रेन लिपि का यूज करते हैं, जिसे कीबोर्ड होता है उसके ऊपर थोड़े थोड़े डॉट्स बने होते हैं और उस अक्षर की शेप में होते हैं, वर्ड्स की शेप में, जिससे उन बच्चों को पहचान हो जाती है कि ये वर्ड है। और ब्रेन लिपि का यूज करते हुए आजकल बहुत सारे इक्विपमेंट आ गए जिसको इजिली यूज करके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिर है प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंदर। प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंदर हम कहें कि आईसीटी का जो हम कहें कि बहुत इफेक्टिव पड़ता है बच्चों के ऊपर। इसके अंदर हम साइकोमोटर कंट्रोल यानी एक तरह से शारीरिक क्रिया गतिविधियां कराई जाती हैं, बच्चों को खेल खेल में ही सिखाया जाता है। आजकल देखा जाए तो पेरेंट्स जो हैं प्राइमरी सेक्शंस के अंदर बच्चे को ऐसे ही स्कूल में भेजना चाहते हैं जहां पर बच्चे ज्यादा से ज्यादा खुद सेल्फ एक्सपीरियंस कर एक्टिविटी में के पार्ट लेकर और अच्छे से चीजों को कर अपना एक्सपीरियंस ले और चीजों को सीखें। इससे बच्चे का एक तो बच्चे का ध्यान जो है, कंसंट्रेशन है, वो बना रहता है, उसको इंटरेस्टिंग लगता है, डिसिप्लिन में रहता है, खुद करके सीखने की भावना का विकास होता है उसमें, और जल्दी ही उस चीजों को सीख जाता है और वो कभी उस चीजों को भूलता नहीं है। फिर है चेंजेस इन सिस्टम एजुकेशन। अब चेंजेस इन सिस्टम एजुकेशन में हमें कहें कि आईसीटी रोल जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अपनी टीचिंग को इफेक्टिव करने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मेथड्स को और स्किल्स को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए, डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए, बच्चों को इजिली समझाने के लिए, एनर्जी कम लगाने के लिए हमें कहें कि हम आईसीटी का यूज करते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? आगे इसकी लिमिटेशंस में हम ये कहें कि आईसीटी के अंदर हमें ज्यादा केयर करनी पड़ती है, इक्विपमेंट्स की ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है, इसकी देख रेख हमें टाइम टू टाइम इसको संभालना पड़ता है, इसकी केयरिंग मेंटेनेंस रखनी पड़ती है। दूसरा हम ये कहें कि एक हम कहें कि एक प्रोफेशनिस्ट टीचर का होना, एक ट्रेन टीचर का होना बहुत जरूरी है, जो इजिली इस चीज को प्रेजेंट कर सके। दूसरा हम ये कहें कि इसके अंदर मैनेजमेंट पूरा सहयोग दे इसको, ठीक है, और स्कूल को इस लेवल तक लेके जाए कि बच्चे उसके अंदर इंटरेस्ट ले। लेकिन आज भी कई चीजें हैं जिसके अंदर हम ये कहें कि कई हम कहें कि जो स्कूल्स हैं वो पुराने ही तरीकों को अपना रहे हैं, ठीक है, डिजिटल चीजों का यूज कम कर रहे हैं। जैसे हम ये कहें कि गवर्नमेंट कंप्यूटर प्रोवाइड करती है लेकिन उनको चलाने के लिए या सिखाने के लिए ट्रेनर टीचर नहीं होते हैं, अवेलेबल नहीं है नाम तो दे दिया है लेकिन उनको यूज करना नहीं आ रहा है, उनको बताना नहीं आ रहा है। तो आजकल वैसे देखा जाए ऐसा नहीं है, आजकल टेक्निक्स का ज्यादा यूज करते हैं और ये इसकी लिमिटेशंस थी। ये आप लोगों की थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी भी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है तो कल मुझसे डिस्कस कर लेंगे। ओके, फोर्थ यूनिट हम कल शुरू करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। बाकी हम कल लगाएं फिर क्लास। यस मैम। क्योंकि अब 3 यूनिट कंप्लीट होगी बेटा, बच्चे भी कम हैं। कल फिर हम फोर्थ यूनिट शुरू करते हैं।
Okay, ma'am. ओके मैम।